Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today we are going to learn an important and interesting topic in a simple and easy way. The name of our today's topic is chapter number 9. This is a poem. Poem title is The Road Not Taken. वो रास्ता जो चुना ना गया हो. दिस पोम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस नज़म को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. आज हम इसकी कंप्लीट जो तशरीह है स्टैंजा वाइज वो करेंगे और प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज पे कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं. हम हर वीडियो में इसको लाजमी डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें से बाज़ औक़ात क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्री रीडिंग यानी कि पढ़ने से पहले. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड के वो जो रास्ता कम इस्तेमाल करने का या रास्ते को चुनने का कम इस्तेमाल करदा रास्ता चुनने का क्या मतलब है आपके लिए. मीन टू यू आपके ख्याल से. डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक यूनिक और अनकन्वेंशनल चॉइस इन लाइफ. वाई और वाई नॉट. क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में मुनफरद या गैर रवायती जो इंतखाब है वो करना ज़रूरी है. क्यों और क्यों नहीं. तो इसका आंसर है इट मीन्स चूजिंग अ पाथ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल टेक. कि कम इस्तेमाल करदा रास्ते को चुनने का मतलब है कि एक ऐसा रास्ता मुंतखब करना जो ज़्यादातर लोगों से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो. यूनिक चॉइस आर इम्पोर्टेंट यानी कि मुनफरद इंतखाब अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं. बिकॉज क्योंकि दे हेल्प अस ग्रो क्योंकि वो हमारी तरक्की एंड लर्न न्यू थिंग्स और नई चीज़ें सीखने में मदद करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर फेस्ड सिचुएशन वेयर यू हैड टू मेक अ डिफरेंट डिसीजन. क्या आपने कभी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जहां आपको मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा. हाउ डिड यू चूज़ बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस. आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किस तरह चूज़ किया या इंतखाब किया. एंड व्हाट डिड दैट डिसीजन मीन फॉर यू लेटर. और इस फैसले का बाद में आपके लिए क्या मतलब था. तो इसका आंसर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं. तो यस सम टाइम्स जी हाँ बाज़ औक़ात वी हैव टू चूज़ बिटवीन ऑप्शंस दैट आर वेरी डिफरेंट और रिस्की. के बाज़ औक़ात हमें उन इख्तियारात में से इंतखाब करना पड़ता है जो बहुत मुख्तलिफ या रिस्की मतलब ख़तरनाक होते हैं. आई ट्राई टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. मैं तवील मुद्दती नताइज के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ. एंड वट फील राइट इन माई हार्ट और जो मेरे दिल को या मुझे दुरुस्त महसूस होता है मैं वो करता हूँ. लेटर सच डिसीजंस ऑफन टीच इम्पोर्टेंट लेसन्स. बाद में ऐसे फैसले अक्सर अहम सबक सिखाते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर पोम. तो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा टू रोड्स यानी कि दो रास्ते. डाइवर्ज्ड कोई भी लफ्ज़ अगर मुश्किल होता है तो हम उसे बार बार पढ़ लेंगे. डाइवर्ज्ड यानी कि इसका आर थोड़ा सा आराम से पढ़ा जाता है. डाइवर्ज्ड होता है अलग हुआ. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. जर्द रंग के एक या वुड का मतलब यहाँ जंगल है. जर्द रंग के एक जंगल में दो रास्ते टू रोड्स क्या हुए डाइवर्ज अलग हुए जुदा हुए. जर्द रंग के एक जंगल में दो रास्ते अलग हुए या जुदा हुए. एंड और सॉरी अफसोस आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अफसोस के मैं दोनों पे ना चल सका. इसमें शायर कहता है पोइट कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है. एंड सॉरी आई और
अफ़सोस है मुझे कि मैं दोनों पर कुड नॉट ट्रैवल बोथ दोनों पर ना चल सका एंड बी वन ट्रैवलर और एक मुसाफिर के तौर पर ट्रैवलर होता है मुसाफिर। लॉन्ग आई स्टूड एक मुसाफिर के तौर पर मैं देर तक खड़ा रहा and looked down one as far as I could। वो कहता है और एक रास्ते को इतनी दूर तक देखा as I could जितनी दूर तक मैं देख सकता था to where it bent मतलब कि मुड़ा in the undergrowth वो झाड़ियों में जाकर मुड़ गया and where it bent in the undergrowth वो झाड़ियों में जाकर वो जो रास्ता था जैसे ये पोइट खड़ा है इसके सामने ये दो रास्ते हैं एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है ये खड़ा इन दोनों रास्तों को देख रहा है और किसी पर भी ये नहीं सफ़र कर रहा न चल रहा है न जा रहा है। पहले हम थोड़ा सा इसका रेफरेंस लिख देंगे जिस तरह से द स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम द पोम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लिख के फिर इसका हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो नज़म है वो रास्ता जो नहीं चुना गया अबाउट लाइफ एंड द चॉइसेस ज़िंदगी के मुतल्लिक है और उसकी जो चॉइसेस हैं इंतखाबों के बारे में एक नज़म है। वही फेस जो हम देखते हैं या फेस करते हैं जिनका हम सामना करते हैं इन अवर डेली लाइफ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इट डिस्क्राइब्स ये बयान करती है अ ट्रैवलर एक मुसाफिर who comes to a frog in a forest and must choose between two paths। ये एक ऐसे मुसाफिर की वजाहत करती है जो जंगल में दोराहे पर आता है और वो खड़ा उन रास्तों को देखता रहता है। वो कहता है कि उसे दो रास्तों में से लाजमी तौर पर एक का जो है वो इंतखाब करना चाहिए। द ट्रैवलर थिंक्स केयरफुली मुसाफिर जो है वो गौर से सोचता है अबाउट विच रोड्स के मुतल्लिक टू टेक एज ही नोज कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। ही के नॉट चूज बोथ वो दोनों का इंतखाब नहीं कर सकता। ऑल्दो वन पाथ सीम्स लेस यूज्ड अगरचे एक रास्ता कम इस्तेमाल हुआ नज़र आता है। ही रियलाइज्ड दैट बोथ पाथ्स उसे एहसास होता है कि जो दोनों रास्ते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं आर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर मिलते जुलते हैं। लेटर बाद में ही चूजेस द पाथ दैट कुछ देर बाद या बाद में वो उस रास्ते का इंतखाब करता है इज़ लेस ट्रेवल्ड जो कम इस्तेमाल हुआ हो जिस पर कम सफ़र किया गया हो। द पोम टीच्स नज़म जो है वो सिखाती है डेट अवर चॉइसेस शेप अवर एक्सपीरियंसेस के हमारे नज़म सिखाती है कि जो हमारे इंतखाबात हैं हमारे तजुर्बात को तश्कील देते हैं। डिफाइन हु वी become and can have a lasting impact even if the decision seems small at the time। और जो उसका असर है वो देर पा हो सकता है चाहे उस वक्त फैसला छोटा ही क्यों ना हो। इसके बाद पैराफ्रेज है यानी कि सलीस तर्जमा आसान तर्जमा आई केम टू अ फ्रॉग इन द फॉरेस्ट एंड विश्ड आई कुड टेक बोथ पाथ्स यानी कि मैं जंगल में एक दोराहे पर आया और ख्वाहिश की कि मैं दोनों रास्ते इख्तियार करूं लेकिन मैं सिर्फ एक का इंतखाब कर सकता था। आई कुड ओनली चूज वन। आई स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। ट्राइंग टू सी वेयर ईच पाथ लीड एंड वन पाथ टर्न्ड इन द बुशेस
कि मैं देर तक खड़ा रहा और ये देखने की कोशिश करता रहा कि हर रास्ता कहाँ जाता है, और एक रास्ता झाड़ियों में, टर्न इन बुशेस के झाड़ियों में मुड़ गया। लेड, ये लेड है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, तशरीह है इस स्टेंजा की, कि इन दीज लाइन्स, जो जिन लाइन्स की हमने ट्रांसलेशन की है, जो पोम की लाइन्स हैं, द पोइट सेज, इन सतूर में शायर कहता है, डेट द स्पीकर कम्स टू अ फ्रॉग इन अ फॉरेस्ट, के मुकर्रर जंगल में एक दोराहे पर आता है, वेयर द रोड स्प्लिट्स इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, इस जहाँ पे जो सड़क है वो दो मुख्तलिफ रास्तों में, टू डिफरेंट पाथ्स यानी कि दो मुख्तलिफ रास्तों में बढ़ जाती है। ही विशेस, उसकी ख्वाहिश है, ही कुड वॉक डाउन बोथ पाथ्स, कि वो दोनों रास्तों पर चल सके, बट ही कैन ओनली चूज वन, लेकिन वो सिर्फ एक का इंतखाब करता है, बिकॉज ही इज़ ओनली वन पर्सन, क्योंकि वो एक आदमी है, कि वो सिर्फ एक का इंतखाब कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स है। ही पासिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक रुकता है, काफ़ी वक्फा करता है, केयरफुली लुकिंग, एहतियात से या मोहतात अंदाज में या गौर से देखता है, डाउन ईच पार्ट टू सी वेयर इट लीड्स, वो देखता है गौर से रास्ते को कि ये कहाँ जाता है। ही ट्राइज टू मेक द बेस्ट, और कोशिश करता है कि वो बेहतरीन इंतखाब करने की कोशिश करता है। चॉइस द पाथ इवेंचुअली बेंड्स इनटू द बुशेस, रास्ता बिल आखिर झाड़ियों में मुड़ जाता है। सो ही कैन नॉट सी एग्जैक्टली, इसलिए वो बिल्कुल नहीं देख सकता व्हाट इज अहेड, के आगे क्या है। द लाइन एक्सप्रेस सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ वेयर वी हैव टू ऑप्शंस एंड हैव टू डिसाइड वन ऑफ देम, कि ये सतूर हमारी ज़िंदगी की सूरत हाल को ज़ाहिर करती हैं, जहाँ हमारे पास दो रास्ते होते हैं और उनमें से डिसाइड करना होता है वन ऑफ देम, एक का हमने फैसला करना होता है। अब हम सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। स्टेंजा नंबर 2 है, देन फिर टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, एज जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल वैसा ही था। फेयर वैसे मुनसफाना या खूबसूरत होता है। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम, शायद उसका हक कुछ ज़्यादा था, कि जो मैंने इंतखाब किया उसका हक शायद कुछ ज़्यादा था। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज, ये था, ग्रासी, मतलब कि घास वाला, एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस पर घास थी और ये कम इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट लाइन है, दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर, कितने लोग पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं, यानी कि वो महसूस करता है कि इस पर घास कम है, ये रास्ता कम इस्तेमाल हुआ है, कि कितने लोग इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हैड warned them really about the same, रेली यानी कि वाकया ही, वो कहते हैं कि दोनों रास्ते तकरीबन एक जितने ही इस्तेमाल हुए हैं। अब वो इस चीज़ का ये खड़ा है और एनालिसिस कर रहा है कि दो रास्ते हैं, टू पाथ हैं, किसी पे घास ज़्यादा है, एक पे कम है। अब वो महसूस करता है कि पता नहीं कितने लोग पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं, और वो कहता है दोनों रास्ते तकरीबन यानी कि करीब करीब एक जितने ही इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद हम इसका रेफरेंस लिखेंगे, ऐसे और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। फिर इसका सलीस तर्जमा है, पैराफ्रेज है, आई चूज द अदर पाथ, मैंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, विच सीम्ड, जो लगता था या नज़र आता था, जस्ट एज गुड, जो बिल्कुल अच्छा लगता था, इट लुक्ड लेस वॉर्न एंड इनविटिंग, ये कम टूट फूट का शिकार था, देखने में अच्छा लगता था। बट एक्चुअली बोथ पाथ्स हैड बीन वॉक्ड ऑन अबाउट इक्वली,
लेकिन दर हकीकत दोनों रास्ते तकरीबन यकसा तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशंस है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट द स्पीकर डिसाइड्स टू टेक द सेकंड पाथ के इन सतूर में शायर कहता है कि मुकर्रर दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला करता है, which seems just as good as the first, जो एक यानी कि वो पहले की तरह अच्छा लगता है उसे, वो ऐसा रास्ता इख्तियार करता है जो कम यूज़ हुआ हो। ही थिंक्स, वो सोचता है, इट माइट इवन बी अ बेटर चॉइस, कि ये एक बेहतर इंतखाब भी हो सकता है, बिकॉज इट लुक्स लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि ये कम इस्तेमाल हुआ नज़र आता है, विद मोर ग्रास एंड फ्यूअर साइंस ऑफ वेयर, यानी कि चलने फिरने के जो साइंस हैं वो इस पे कम हैं और घास ज़्यादा है, कि ज़्यादा घास और कम टूट फूट के साथ है। हाउएवर, ताहम, अपॉन क्लोजर ऑब्जर्वेशन, करीब से मुशाहदा करने पर, ही रियलाइज, वो समझता है, डेट बोथ पाथ्स हैव actually been used in the same way and time, कि दोनों रास्ते दरअसल एक ही तरीके और अरसे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सो इन रियलिटी, लिहाजा हकीकत में, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स, लिहाजा हकीकत में दोनों रास्तों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देयर यानी कि यहाँ, इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ, हेयर द पोइट, यहाँ पर जो शायर है, टेल्स अस, हमें बताता है, अबाउट आवर कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे तनाज़ात होते हैं या कशमकश होती है, इन सेलेक्टिंग चॉइसेस वी हैव इन आवर लाइव्स, कि यहाँ शायर हमें अपनी ज़िंदगी में जो इंतखाब हमें करने पड़ते हैं, वो जब हमें कशमकश होती है उसके बारे में बताता है। इट इज़ रियल लाइफ लाइक सिचुएशन, ये हकीकी ज़िंदगी की तरह की सूरत हाल है, वेयर जहाँ वी फील बोथ चॉइस सेम एंड आर अनएबल टू डिसाइड विच वन टू बी अडॉप्ट, और ये फैसला करने से, वो कहता है कि हम यहाँ सूरत हाल ये है कि जहाँ हम दोनों का इंतखाब एक जैसा महसूस करते हैं और ये फैसला करने से कासर होते हैं कि किस चीज़ का इंतखाब किया जाए। एंड और बोथ दोनों, डेट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, कि उस सुबह दोनों रास्ते यकसा थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक, वो कहता है, ट्रॉडन होता है रुका हुआ, ब्लैक मतलब के काला, कहता है पत्तों पर किसी किस्म का चलने का निशान न था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, हालांकि यानी कि वो कहता है कि मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, यानी कि दो रास्ते हैं, एक को का वो इंतखाब कर लेता है और एक रास्ते को छोड़ देता है कि इस रास्ते पर फिर कभी चलेंगे, इसको छोड़ देते हैं, जो उसे अच्छा लगता है एक रास्ता उसको वो चुन लेता है। Yet knowing how way leads on to way, यानी कि मैं जानता था कि एक रास्ता दूसरे से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये भी कह सकते हैं हम कि हालांकि मैं जानता था, नोइंग का मतलब जानना, कि एक रास्ता दूसरे से जुड़ा हुआ है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे वहम था कि शायद मैं लौट कर ना आ सकूं। रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो सेम है। हम इसके जो सलीस तर्जमा है इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। Both paths were covered in fresh leaves that morning, उस सुबह दोनों रास्ते ताज़ा पत्तों से ढके हुए थे। I decided, मैंने फैसला किया, to save the first path, के
पहले रास्ते को किसी और वक्त के लिए फॉर अनदर टाइम किसी और वक्त के लिए बचाने का फैसला किया। बट आई न्यू डेट वंस आई चूज दिस पाथ, लेकिन मैं जानता था कि एक बार जब मैंने उस रास्ते का इंतखाब कर लिया, आई प्रोबेबली वुडंट भी पढ़ सकते हैं, वुड नॉट भी पढ़ सकते हैं, कम बैक टू ट्राई द अदर। अब वो कहता है कि शायद मैं दूसरा रास्ता आजमाने के लिए वापस नहीं आ सकूंगा। दो रास्ते हैं, एक का वो इंतखाब करता है जो लेस यूज़ हुआ है, कम इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे को छोड़ देता है जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद मैं इस रास्ते पर चलने के लिए दोबारा नहीं आ सकूंगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, तशरीह है। इन दीज लाइन्स, इन सत्रों में द पोइट सेज, शायर कहता है, डेट ऑन डेट मॉर्निंग, कि उस सुबह बोथ पाथ्स दोनों रास्ते वर कवर्ड ढके हुए थे विद फ्रेश लीव्स ताज़ा पत्तों से, एंड नो वन हैड वॉक्ड ऑन देम रिसेंटली, और अभी कोई भी उन पर हाल ही में कोई भी उन पर चला नहीं था। द स्पीकर थिंक्स अबाउट सेविंग द फर्स्ट पाथ फॉर एन अदर टाइम, मुकर्रर पहले रास्ते को किसी और वक्त के लिए बचाने का सोचता है। होपिंग, इस उम्मीद पर, ही कुड वॉक इट लेटर, कि इस उम्मीद पर कि वो दोबारा इस पर चल पाएगा। हाउएवर, ताहम, ही क्विकली रियलाइज, उसे बहुत जल्दी एहसास होता है, डेट इन लाइफ, के ज़िंदगी में वंस वन पाथ इज़ चूजन, कि ज़िंदगी में एक बार एक रास्ता चुन लिया जाए तो आमतौर पर वापस नहीं जा सकता, तो इंसान आमतौर पर वापस नहीं जा सकता। वन यूजली कैन नॉट गो बैक बिकॉज वन चॉइस लीड्स टू एन अदर एंड लाइफ कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। अब वो कहता है क्योंकि एक इंतखाब दूसरे की तरफ ले जाता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। These beautiful lines, ये खूबसूरत सतरें, express our choices in real life, हकीकी ज़िंदगी में हमारे इंतखाब को बयान करती हैं। Once we choose a path that let other for next time, but we can never return to the left one and go on with the first one। यानी कि इन लाइंस में बहुत ही एक गहरा मकसद बयान हुआ है कि जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं और अगली बार के लिए दूसरा रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी भी छोड़े हुए रास्ते की तरफ वापस नहीं जा सकते और पहले वाले के साथ ही चलते रहते हैं। लास्ट स्टेंजा है हमारा, स्टेंजा नंबर 4 है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी कि इसका मतलब होता है आह अफसोस। वो कहता है कि मैं ये बात अफसोस के साथ बता रहा हूँ। समवेयर एज एंड एज हेंस, चुनाचा कई मुद्दतों के बाद, यानी कि चुनाचे कई मुद्दतों के बाद, एज एंड एज हेंस यानी कि कितनी ही मुद्दतों के बाद, टू रोड्स दो रास्ते, डाइवर्ज इन अ वुड यानी कि दो रास्ते एक जंगल में जुदा हुए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एंड आई, और मैं, यानी कि वो अपने आप को कि मैं खड़ा इंतखाब करता रहा या एक रास्ते पर चलने का मैंने सोचा। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं कम इस्तेमाल करदा रास्ते पर चला, एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही इंतखाब मेरी ज़िंदगी का फ़र्क बन गया। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो वही है। पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इसकी देखते हैं। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, आई विल रिमेंबर दिस मूवमेंट,
कि मैं इस लम्हे को याद करूँगा एंड थिंक अबाउट इट, और इसके बारे में सोचूंगा। आई टुक द पाथ दैट फ्यूअर पीपल, यानी कि फ्यू चंद थोड़े से पीपल चूज़, कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिसे बहुत कम लोगों ने चुना। एंड दैट चॉइस चेंज्ड माई लाइफ, और इस इंतखाब ने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला या मेरी ज़िंदगी बदल डाली। एक्सप्लेनेशन है इन दीज लाइन्स, इन सत्रों में द स्पीकर इमेजिन हिमसेल्फ इन द फ्यूचर, यानी कि वो इमेजिन करता है कि इन सत्रों में मुकर्रर उस इंतखाब को पीछे देखते हुए मुस्तकबिल में अपने आप को खड़ा तस्वर करता है। लुकिंग बैक एट दिस चॉइस ही सेज, वो कहता है ही विल रिमेंबर इट, कि उसे विद अ साय, कि वो अफसोस के साथ याद रखेगा। विच कुड शो अ मिक्स, यानी कि एक मिक्सिंग सी फीलिंग है ऑफ प्राइड, थॉटफुलनेस और ईयरनिंग, यानी कि शदीद ख्वाहिश, यानी कि वो फ़ख्र, फ़िक्रमंदी या तड़प का मरकब ज़ाहिर कर सकता है। ही टेल्स द स्टोरी, कहानी हमें ये बताती है, डैट ही फेस टू पाथ्स एंड चूज द वन डैट फ्यूअर पीपल हैड टेकन, कि उसने दो रास्तों का सामना किया और एक को मुंतखब किया जिसे बहुत कम लोगों ने इख्तियार किया था। बिकॉज ऑफ दिस चॉइस, इस इंतखाब की वजह से हिज लाइफ टर्न्ड आउट डिफरेंट, कि उसकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हुई फ्रॉम व्हाट इट माइट हैव बीन, कि उस इंतखाब की वजह से उसकी ज़िंदगी उससे मुख्तलिफ निकली जैसी कि ये होनी चाहिए थी। द पाथ ही चूज शेप्ड हिज एक्सपीरियंस एंड हिज पर्सनल जर्नी, उस रास्ते का जो उसने इंतखाब किया है उसके तजर्बात ने और उसके ज़ाती सफ़र को उस रास्ते ने तश्कील दिया। The lines express the traveler's personal experience of choosing a path that was less traveled and the consequence of this decision, कि ये सतूर जो है, ये सतरे जो हैं, वो ट्रैवलर जो मुसाफिर है उसके ऐसे रास्ते के इंतखाब के ज़ाती तजर्बे और उस फैसले के नताइज को ज़ाहिर करती हैं। दो क्वेश्चन हैं हमारी इस पोम के साथ साथ जो लिखे हुए हैं, हम उनके आंसर भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कारी का मतलब क्या है कि मुझे शक है कि मैं कभी वापस आऊँगा। द स्पीकर मीन्स डैट वन ही चूजेस अ पाथ, कारी का मतलब है कि जब एक बार वो एक रास्ते का इंतखाब कर लेता है, ही माइट नेवर हैव द चांस टू ट्राई द अदर वन, तो उसे किसी दूसरे को आजमाने का मौका नहीं मिलता। इट शोज दैट लाइफ डिसीजंस, इससे जाहिर होता है कि ज़िंदगी के फैसले आर ऑफन फाइनल एंड के नॉट बी अनडन, कि अक्सर हतमी होते हैं और इन्हें कालादम नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर चूजिंग द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, के स्पीकर के जिस पर कम सफ़र किया गया हो, लेस ट्रेवल्ड को मुंतखब करने की क्या अहमियत है। चूजिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड शोज दैट, कम इस्तेमाल करदा रास्ते का इंतखाब जाहिर करता है, ही इज़ मेकिंग अ यूनिक और अनकन्वेंशनल चॉइस, कि वो एक मुनफरद या गैर रवायती इंतखाब कर रहा है। इट सजेस्ट्स दैट डिफरेंट डिसीजंस कैन शेप अ पर्सनस लाइफ इन स्पेशल वेज, इससे पता चलता है कि मुख्तलिफ फ़ैसले किसी शख्स की ज़िंदगी को ख़ास तरीक़ों से तश्कील दे सकते हैं। अब हम ग्रॉसरी के जो वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं। एजिस का मतलब है अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि अदवार। डाइवर्ज, जुदा हुए। डाउटेड, यानी कि शक था। परहैप्स, चूँकि। ट्रॉडन, चला गया। ट्रॉडन यानी कि चला गया। साह, ठंडी आह। अंडरग्रोथ, झाड़ियाँ। वॉर्न यानी कि टूट फूट। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो इसकी समरी है
मैं उसकी भी आपको पिक दे दूँगी इस वीडियो में या इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज की होगी उस वीडियो में या इसी वीडियो में पिक दे दूँगी समरी की भी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।